हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बहुत ही चिंताजनक खबर आ रही है भारत के सिक्योरिटी से। और ये भारत को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्हें ये तो पता ही होगा। ये खबर अब पब्लिक में आई है, कुछ वीडियोस सरफेस कर रहे हैं कि पाकिस्तानी जो सोल्जर्स हैं वो यूक्रेन में ड्रोन्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं। जी हाँ, वही ड्रोन्स जिन्होंने रसिया के कितने S-400 को तबाह किया। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में S-400 का यूज किया गया और पाकिस्तान अब चाहता है कि वो अब यूक्रेन से ट्रेनिंग ले कि इन S-400 को कैसे तबाह किया जाए। आप देख सकते हैं प्लानिंग किस तरह की चल रही है। और अभी यूक्रेन के पास पैसे नहीं है, वो चाह रहा है कि पैसे कहीं से उनके पास आए। तो वो अब उनके पास कम से कम 10 लाख ड्रोन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता हो गई है, जिससे वो रसिया को परेशान कर रहे हैं, अंदर तक स्ट्राइक कर रहे हैं अपने ड्रोन से। तो अब ये पाकिस्तानी सोल्जर्स जो हैं यूक्रेन से ट्रेनिंग ले रहे हैं कि भारत में कैसे S-400 को तबाह किया जाए। आप देख सकते हैं प्लानिंग, कितनी बड़ी प्लानिंग चल रही है। और ये ऐसा नहीं है कि हवाई बातें, कुछ वीडियोस सरफेस हुई है, मीडिया में ये बातें आ रही है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता की विषय। ये लोगों को पता, जैसे आपको पता चला यूरोपियन यूनियन कुछ उन्होंने बोला कि कश्मीर जस्ट लाइक यूक्रेन हो जाएगा, ये वो। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से चीज़ें चल रही। और कल ट्रम्प की मुलाकात मोदी जी से G7 में हुई। उन्होंने ये इशारा किया, अगर भविष्य में कोई भी अटैक भारत पे होता है तो वो भारत का साथ देंगे। यूएसए भारत का साथ देगा जब तक नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री। देखिए चीज़ें कैसे चल रही है। जब आ सकती है पब्लिक डोमेन में चीज़ें, तो लोग को पता है ये चीज़ कि भारत पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए भारत की एजेंसीज को भी ये पता है। इसलिए आप देख रहे हैं DRDO और अदर जो हमारे हैं वो जल्दी जल्दी मिसाइल टेस्ट और नए नए हथियार डेवलप कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अभी अभी रक्षा मंत्रालय ने 20,000 या 30,000 करोड़ की अलग अलग मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं, कहीं 20,000 करोड़, कहीं 30,000 करोड़ रुपए की ड्रोन सप्लाई के ऑर्डर्स दिए हैं। तो आप समझिए भारत बहुत बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है। ये चाहते हैं कि भारत भी यूक्रेन रसिया हो जाए, भारत भी युद्ध में फंस जाए, भारत की इकॉनमी तबाह हो जाए। तो ये बहुत बड़ा सिग्नल है हर बड़े लोगों को, चाहे जिस किसी भी कंट्री हो, राजनेता, उन्हें पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। ये चीज़ें चल रही क्योंकि उनकी एजेंसीज बताते रहते हैं। क्योंकि एजेंसीज क्या होती है कि एक कंट्री पे वो अपने कंट्री पे फोकस, वो अलग कंट्रीज़ पे भी फोकस करती है कि इस कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, क्या उनके अपने कॉन्टेक्ट्स होते हैं। तो वो देख रहे हैं कि किस तरह से, तो प्रिपेयर रहिए। मैं तो यही चाहूँगा कि ये ना हो, भारत के लिए बहुत बुरा होगा। क्योंकि भारत एक आगे बढ़ती हुई इकॉनमी है, डेवलपिंग इकॉनमी है, भविष्य बहुत उज्जवल है हमारे देश का। लेकिन कुछ देश नहीं चाहते कि हम आगे बढ़ें। जो आगे बढ़ चुके हैं देश, वो भी नहीं चाहते कि वो भारत आगे बढ़े। तो बी प्रिपेयर, तो अपने आप को मानसिक रूप से ये तैयार कर लीजिए।
भविष्य में कभी न कभी 2, 4, 5 या 6 महीने में ही कुछ हो बड़ा, जिससे भारत बड़े युद्ध में फंस जाए, तो भारतीय सेना भी इसके लिए तैयार है, प्रिपेयर कर रही है। बीच में ब्लैकआउट की ट्रेनिंग हो रही थी, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय